चीन को डराने के लिए 1000 मिसाइलें काफी नहीं है। जापान की मिसाइल तैनाती पर चीन ने दी बड़ी धमकी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जापान को धमकाया। जापान के लिए ये जुआ बर्दाश्त के बाहर है। चीन जापान के सामने नहीं झुकेगा, ग्लोबल टाइम्स में यह कहा गया। तो देखिए, अब जापान की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, जापान की जो तैनाती है, उससे चीन किस तरह से भड़का हुआ है ये आपको बता दें। ग्लोबल टाइम्स जो कि चीन की सरकार का पिट्ठू अखबार है, वो कैसे जहर उगल रहा है ये देखिए। चीन के खिलाफ जापान 1000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल तैनात करेगा। चीन को डराने के लिए जापान की 1000 मिसाइलें नाकाफी हैं। जापान के जवाब में 5000 मिसाइलें बनाना चीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बताते हुए और एक तरह से जापान को धमकाते हुए चीन नजर आ रहा है। ताइवान की इमरजेंसी को जापान अपनी इमरजेंसी समझ रहा है, जो कि रणनीतिक भूल है। ताइवान के मामले में जापान की दखल अंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन हमेशा से जापान के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है, यानी कर्नल अनुराग शुक्ला एक तरह से यह हिदायत दी जा रही है जापान को कि ताइवान के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर चीन से बैर मोल मत लो। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पे पिछले 73 साल से चाइना ने एक मेंटेन किया हुआ है स्टेटस, जहां पे उन्होंने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा माना है और वर्ल्ड पावर को इससे दूर रहने की सलाह दी है। आज अमेरिका के अंदर उनके प्रेसिडेंट की जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है बहुत डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है, तो वो पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो पूरा सिनेरियो चेंज कर रहे हैं और इस समय वो चाइना के छोड़ के यूक्रेन को छोड़ के वो अपना अटेंशन पूरा ताइवान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक तरह से प्रेशर डालते हुए दिखाई पड़ रहा है, बट इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज अभी हाल की जो एक्सरसाइज हुई थी जिसमें चाइना ने ताइवान के खिलाफ चारों तरफ से 6 वॉर जोन बनाए थे, जिसमें 2 वॉर जोन के अंदर उन्होंने लाइव फायरिंग करी थी और इसके बावजूद विदेशी डेलीगेशन आते रहे और इसका कंसल्टेशन चलता रहा, लेकिन आने वाले समय में कोई मिलिट्री कंसल्टेशन होने की संभावना ऐसी कोई नहीं है। ठीक है अंशु मैम, अंशु मैम, ये सवाल मेरा आपसे कि ये बात लगभग हर तरफ से हम ये देख रहे हैं कि ड्रिल्स होंगी, इस तरीके से प्रेशर बढ़ाने की कोशिश होगी, लेकिन वॉर में चाइना फाइनली नहीं जाएगा, जैसे कि रूस ने एक ओपन फ्रंट खोला यूक्रेन के खिलाफ। क्या वाकई में ये माना जाए कि चीन चाहे कितनी भी ड्रिल कर ले, 1, 2, 3, 10, लेकिन वॉर के लिए वो रिस्क नहीं उठाएगा? और अगर ऐसा होता है तो वो फाइनल प्रोवोकेशन क्या हो सकता है ताइवान या अमेरिका की तरफ से कि ड्रैगन युद्ध शुरू कर दे, युद्ध का बिगुल फूंक दे? देखिए, चीन का जब आप स्वभाव समझने की कोशिश करते हैं तो हाल फिलहाल उसने बहुत सारे फ्रंट्स खोल रखे हैं। भारत के खिलाफ फ्रंट खोल रखा है, श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा पर अपना एक जासूसी बेड़ा भेजा पिछले दिनों, ताइवान के खिलाफ घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप जब यूक्रेन रशिया या रशिया से चीन की तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि रशिया न सिर्फ हर तरीके से तैयार था इस युद्ध के लिए, बल्कि उसने स्पष्ट पहले तो कुछ चेतावनियां दी यूक्रेन को और फिर ये युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन जब आप चीन की ओर आते हैं तो वर्षों से वन चाइना पॉलिसी को लेकर के वो ताइवान को धमकियां दे रहा है। आज तक तो उसने ताइवान पर कभी हमला किया नहीं, उस पावर तक पहुंच भी नहीं पाया है ना। यही वजह है कि हमने नैंसी पेलोसी को सुना। हिस्ट्री का अगर उदाहरण देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतिहास का उदाहरण देखें तो क्या कोई इतिहास में दिखता है कि पिछले 200 या 300 सालों में चीन ने किसी भी छोटे या बड़े देश के खिलाफ सीधे युद्ध किया और जीत हासिल की हो? क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि कभी जापान ने, कभी यूरोपियन कंट्रीज ने, कभी अमेरिका ने चीन को रूल किया, उसके टुकड़े किए, उस पर शासन किया। सीधे युद्ध में चीन की कोई जीत का इतिहास है क्या? चीन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए वो सीधे युद्ध में पड़ना पसंद भी नहीं करता और वो सीधे युद्ध के लिए जाता भी नहीं है। उसे अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं का अच्छी तरह से पता है, उसे अपने उद्देश्यों का भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन रवि, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि वो क्या ऐसा एक पॉइंट हो सकता है जो प्रोवोकेशन का काम करे चीन को युद्ध शुरू करने के लिए। और मुझे लगता है वो प्रोवोकेशन यदि आएगा तो वो प्रोवोकेशन अमेरिका की तरफ से आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन करंट सिनेरियो तो डॉक्टर अंशु की स्थितियां उत्पन्न की गई तो निश्चित तौर पर
यहाँ पर स्थितियां गंभीर होती हुई नजर आ रही है ताइवान के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पर चीन के सामने चुनौतियां हैं, या ये कहें कि अनप्रेसिडेंटेड डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जो देखा जा रहा है, या हेवी डेब्ट्स हैं चीन के ऊपर, इसीलिए नैंसी पेलोसी के उस बयान का मैं जिक्र करती हूं जहां वो ये बार बार कहती हैं कि ये शी जिनपिंग की इंटरनल सिक्योरिटीज हैं कि वो इस तरीके की बौखलाहट और बयानबाजी करते हैं।